3 महीने पहले मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे 2 साल हो चुके हैं जिम जाते हुए। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे गलती हो कहाँ पे रही है। बिकॉज जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था तो मेरा वेट था अराउंड 59 to 60 kg, ज़्यादा नहीं था। आई वॉज अ वेरी स्किनी गाय, अंडर कॉन्फिडेंट इन टी शर्ट्स। या आई वॉज वेरी स्किनी। बट जब मैंने 3 महीने पहले अपना दोबारा वे किया, आई सॉ कि मेरा वेट is only and only 64 to 65 kgs. Even though I saw a lot of muscle gain, but मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। आई स्टिल लुक स्किनी इन टी शर्ट्स। सो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे से गलती हो कर रही है, बिकॉज आई वॉज ऑब्वियसली ईटिंग मोर दैन वॉट आई वॉज ईटिंग बिफोर गोइंग टू द जिम। सो मैं डिसाइड करता हूँ यूट्यूब पे सर्च करने का, मैनी डाइट्स एंड ऑल। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुद से ही अपने लिए कुछ पर्सनलाइज डाइट प्लान बनाना पड़ा। सो मेरी सबसे पहली गलती ये थी, आई थॉट दैट आई वॉज ईटिंग इनफ बट आई वॉजेंट। मैंने अपनी कैलोरीज ट्रैक करना स्टार्ट किया। सबसे पहली गलती जो मैंने ये करी, मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड ही खा रहा था। सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई एम 19 years ओल्ड एंड मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है। इट्स अराउंड 179, विच माइट बी बिटवीन 5'10" to 5'11". सो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज वर ओनली अराउंड 2400 to 2500। सो आई रियलाइज कि मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खा रहा था जितना मुझे खाना चाहिए था। सो मैंने क्या किया, आई वेंट ऑन हार्ड बल्किंग। मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से अराउंड 800 to 900 कैलोरीज मैं ज़्यादा खा रहा था। येस, आई वेंट ऑन हार्ड बल्किंग। सो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी डाइट प्लान क्या था जो मैंने फॉलो किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सुबह उठते ही 3 परांठे खाता था, घी या बटर लगा के। एंड बाय परांठे आई मीन आलू का परांठा, पनीर का परांठा, कोई भी परांठा जो आपके घर में एक्सेसिबल हो आप वो बना के खा सकते हो। इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज मेरा दिन स्टार्ट होते ही मुझे अराउंड 700 to 800 कैलोरीज ऐसे ही मिल जाती थी। उसके बाद मैं दिन में शेक बनाता था। शेक में मैं सबसे पहले लेता था 700 ml दूध। अब दूध आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपको सूट करे। मैं पर्सनली होल मिल्क यूज़ करता हूँ। एंड आई नो 700 ml सुन के आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर ऑन हार्ड बल्किंग इट्स इनफ। इससे कम जाना मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि 700 मिल्क से आपको काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज मिल जाती हैं। देन आई यूज 100 ग्राम ओट्स। सो मैं पर्सनली क्वेकर के ओट्स आते हैं ब्लिंकिट पे, मैं वहाँ से मंगवा के उन्हें यूज़ करता था। देन आई यूज 3 बनानाज एंड 2 स्पून्स ऑफ पीनट बटर। एंड उसके बाद मैं एक स्कूप उसमें वे प्रोटीन भी डालता था। बट आई नो वे प्रोटीन सबके लिए इतना एक्सेसिबल नहीं होगा, तो दैट्स ऑप्शनल। बट अगर आप वे प्रोटीन एक्सक्लूड भी कर देते हैं, देन ऑल्सो दैट शेक विल ईजिली गिव यू अराउंड 1000 कैलोरीज एंड अ लॉट ऑफ प्रोटीन टू। उसके बाद, एज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो लाइक आई एडेड चिकन ब्रेस्ट टू माई डाइट। एंड चिकन ब्रेस्ट इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन। आई कंज्यूम्ड अराउंड 150 grams ऑफ चिकन ब्रेस्ट एवरी डे। तो मेरा प्रोटीन गोल बहुत आसानी से पूरा हो जाता था। द सेकेंड मिस्टेक दैट आई मेड वॉज नॉट ट्रेनिंग इनफ। मैंने रियलाइज़ किया दैट आई थॉट आई वॉज ट्रेनिंग टू फेलियर बट आई रियली वॉजेंट। सो मैंने क्या किया, जब तक मैं अपने, जहाँ मेरे को लगता था कि मेरा फेलियर अचीव हो गया है, मैं उससे भी 2 reps ऊपर जाता था विद माई फ्रेंड स्पॉटिंग मी फ्रॉम बिहाइंड। एंड दैट रियली रियली हेल्प मी अ लॉट एंड मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ के लिए ही होने वाली है। सो स्टे ट्यून, बिकॉज स्ट्रेंथ तभी तुम्हारी इंक्रीज़ होगी, मसल तुम्हारा तभी इंक्रीज़ होगा जब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी तभी होगा जब तुम अपने फेलियर को पुश करोगे। तुम्हें अपने फेलियर से भी 1-2 रेप फालतू जाना है, तब जाके तुम्हारे मसल में वो टेंशन आएगी जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ गेन होगी एंड मसल तो ऑब्वियसली बिल्ड होगा। सो मैंने इन 3 महीनों के अंदर कैसे अपना वेट बढ़ाया। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे हेल्प करी, मैंने डेली अपनी कैलोरीज ट्रैक करना स्टार्ट करी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम ये नहीं कर रहे हैं देन आई डोंट नो तुम क्या कर रहे हो, बिकॉज उसके बिना तुम्हारा वेट गेन नहीं होने वाला। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज मिस्टेक जो लड़के करते हैं अपने बल्किंग प्रोसेस में, बिकॉज वो ज़्यादा खाते हैं एंड दे थिंक दे आर ईटिंग इनफ बट दे रियली आर नॉट। सेम मिस्टेक मैंने करी थी। एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि तुम्हें भूख नहीं लग रही बट फिर भी तुम्हें खाना पड़ेगा। चाहे तुम कैसे भी करो, तुम हर एक बाइट के बाद चाहे 1 लीटर पानी पियो, चाहे जो मर्ज़ी करो, तुम्हें खाना पड़ेगा चाहे तुम्हें भूख नहीं लग रही।
ऐसा काफ़ी बार होता था कि रात में मुझे डिनर करने का मन नहीं करता था, मैं इतना एग्जॉस्टेड हो चुका था, सुबह से मेरी इतनी कैलोरीज बढ़ जाती थी, बट मुझे खाना पड़ता था एंड फिर मुझे वो रिजल्ट्स जिम में भी दिखे। मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ी है इन 3 महीनों के अंदर, मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ा है, जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा मेरा 3 महीने पहले क्या फ़िज़ीक था और आज मेरा क्या फ़िज़ीक है। एंड तो मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो, जो कि थोड़ी पुरानी है, लाइक इट्स अराउंड 2-3 मंथ्स ओल्ड। उसमें तुम देखोगे कि मैं बेंच पे नहीं मार पा रहा ज़्यादा वेट, बट आज मैं काफ़ी ज़्यादा वेट मारता हूँ बेंच पे। जिस वेट पे मैं उस वीडियो में स्ट्रगल कर रहा था, आई डू दैट वेट फॉर रेप्स नाउ। सो एक और मिस्टेक जो मैंने करी थी वॉज नॉट स्लीपिंग इनफ। सो मेरा जो स्लीप स्केड्यूल है वो काफ़ी फक्ड है, लिटरली इट्स लाइक रियली रियली फक्ड। आई नो तुम लोगों में से भी काफ़ी लोगों का फक्ड होगा स्लीप स्केड्यूल इस वक्त पे, बट आई डोंट केयर अगर तुम रात को 4 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे सो रहे हो, वो तुम्हारे खुद के ऊपर है, तुम ठीक करो ना करो, नो बडी केयर्स, बट एटलीस्ट स्लीप इनफ, एटलीस्ट स्लीप फॉर 8 आवर्स। मैं तो कहूँगा 10 आवर्स के लिए सो अगर तुम 18 ईयर्स से नीचे हो, वरना तुम्हारी हाइट भी काफ़ी अफेक्ट होगी। अगर तुम 18 ईयर्स के नीचे हो तो मैं तो यही कहूँगा तुम अपना रात को सोने का टाइम फिक्स करो, सुबह उठने का टाइम फिक्स करो, नहीं तो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स काफ़ी इफेक्ट होंगे एंड यू विल ब्लेम योर सेल्फ फॉर एंटायर लाइफ। फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अब देखो, इसमें मेन चीज़ जो आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें वो है कंसिस्टेंसी। तुम 2 दिन डाइट करोगे, 3 दिन डाइट करोगे, चौथे दिन फिर वही छोड़ दोगे तुम। इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू नीड टू लॉक इन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पूरे दिन डूम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम पूरे दिन सो रहे हो, बट एटलीस्ट स्टे कंसिस्टेंट विथ योर डाइट एंड योर जिम, क्योंकि तुम एटलीस्ट एक चीज़ में तो आगे बढ़ रहे होगे। बिकॉज अगर तुम ये इस चीज़ में कंसिस्टेंसी बिल्ड कर सकते हो ना, तो तुम किसी भी चीज़ में कर सकते हो। एक माइंडसेट बिल्ड हो जाता है तुम्हारा, जो तुम्हें लाइफ में काफ़ी आगे लेके जाता है। एंड मैं ये चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने 2 साल मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं था अपनी डाइट में, बट इन 3 महीनों में आई लॉक्ड इन, आई स्टेड कंसिस्टेंट विद माई डाइट। जिस दिन मेरी कैलोरीज नहीं पूरी हो रही थी, मैं इस लेंस तक गया हूँ कि मैं मैगी बना के खाता था फॉर दोज 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो मैंने ये चीज़ें भी करी, ऑल्दो आई डो नॉट रिकमेंड दैट, उसमें लाइक दे आर वेरी बैड कैलोरीज, बट आई एम जस्ट शोइंग यू माई माइंड सेट कि मैं कंसिस्टेंट रहता था। सो दैट्स इट गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। मेरी नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पे होने वाली है कि आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो जिम में। या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।